अस्सलाम वालेकुम जी, मैं नजमुल हसन बाजवा हूँ। इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के बाहर मौजूद हैं और सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये केस अब इंतहाई अहमियत का हामिल हो गया है। बहुत ही अहम तरीन चीजें अंदर डिस्कस हुई हैं। आज दो चीजें, दो मामलात के ऊपर, यानी कि दो मेन मुकदमात, दो मेन मामलात के ऊपर जो सुबह से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के वकील सोच कर आए थे, वहां पर वो अब तक शदीद बेइज्जती करवा चुके हैं। आज सुप्रीम कोर्ट के जजेस के साथ कमरा अदालत के अंदर शदीद बदतमीजी की गई है, बद तहजीबी की गई है। आज फवाद चौधरी ने यह भी कहा कि काश ये मुकदमा लाइव दिखाया जाता, काश इसकी कार्रवाई लाइव दिखाई जाती तो दुनिया देखती कि आज किस बदतमीजी को बर्दाश्त किया गया। जजेस ने किस तरह से खंदा पेशानी से तल्ख लहजों को और बदतमीजी को बर्दाश्त किया है। बहरहाल मैं आपको बता दूं तो कोर्ट के अंदर दो अहम तरीन चीजें लेकर आए थे आज। एक, फुल कोर्ट बनाया जाए, यानी कि फुल कोर्ट बेंच बनाया जाए, 17 जजेस बैठकर इस फैसले को सुने। इस मामले के ऊपर शदीद बेइज्जती करवा चुके हैं और लाजवाब हो चुके हैं वकला। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील ने खदेड़ के रख दिया। क्या दलाल दिए गए हैं अभी आपके सामने रख देता हूं। और दूसरा जो सबसे अहम इनके पास गुजराती खत था, उस खत को भी उसके बखिए उधेड़ दिया सुप्रीम कोर्ट ने। अहम तरीन सवालात उठाए हैं। किस मामले के ऊपर सुप्रीम कोर्ट के अंदर मौजूद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लोगों के चेहरों पर मायूसी छा गई, ये मैंने आपको बताना है। देखिए, इस वक्त बारिश हो रही है और बारिश के अंदर मैं रिपोर्टिंग कर रहा हूं। बाहर सड़कें भीगी हुई हैं, जबकि कमरा अदालत के अंदर कुछ लोगों की आंखें भीगी हुई हैं। कुछ लोग जो हैं वो नम आंखों के साथ बैठे हुए हैं। चले मैं आपको बता देता हूं हुआ क्या है। सबसे अहम तरीन सवाल सुप्रीम कोर्ट ने हमजा शहबाज के वकील से पूछा, पार्लिमानी पार्टी की डायरेक्शन के बाद क्या पार्टी हेड मुतजाद हुक्म दे सकता है? अदालत की जानिब से पूछा गया। जनाब, इसके बाद जब डिप्टी स्पीकर ने जब खत पढ़ा, वो रूलिंग का हिस्सा क्या इससे कबल असेंबली को खत के मुतालिक बताया गया? जस्टिस एजाजुल अहसन ने इंतहाई अहम तरीन बातें पूछी। जस्टिस एजाजुल अहसन ने पूछा, क्या वो जो खत डिप्टी स्पीकर को पहुंचा, जो उन्हें पहुंचाया गया, क्या इससे पहले वो दिखाया गया? क्या असेंबली को दिखाया गया? क्या लोगों को बताया गया? मतलब ऐसा थोड़ी होता है कि आप एकदम से फैसले से पहले एक खत लहराते हैं और लहरा के कहते हैं कि मुझे जो है ना वो ये खत मिला है। आज अदालत के अंदर यह भी सवाल उठा कि यह बताया जाए वो खत डिप्टी स्पीकर तक पहुंचा कैसे? उस खत को डिप्टी स्पीकर तक पहुंचाने वाला कौन था? किस शख्स ने उस खत को जो है वो डिप्टी स्पीकर तक पहुंचाया? यह भी पूछा गया। आपको यह भी बताएं कि जस्टिस एजाजुल हसन ने यह भी सवाल पूछा, क्या पार्लिमानी पार्टी के फैसले के बाद पार्टी हेड डायरेक्शन दे सकता था? खत के मुतालिक काफ लीग के एमपीओ को क्यों ना बताया गया? सुप्रीम कोर्ट ने अहम तरीन सवाल उठाए हैं। और मैं आपको यह भी बता दूं कि काफ लीग के 9 एमपीएस, देखें चौधरी परवेज लाई को छोड़कर बाकी तो तमाम 9 एमपीएस काफ लीग के वो इस कोर्ट के अंदर मौजूद हैं, जहां पर वो ये बताने आए हैं कि हमें किसी किस्म की कोई डायरेक्शन नहीं दी गई थी। तो यही सवाल आज कोर्ट के अंदर पूछा गया। कोर्ट ने यह पूछा, ये बताइए कि क्या काफ लीग के एमपीएस को इस खत के बारे में बताया गया? सुप्रीम कोर्ट ने यह सवाल पूछा। दोनों वकला जो हमजा शहबाज के वकला हैं या फिर डिप्टी स्पीकर के जो वकील हैं इरफान कादर साहब और मंसूर अवान साहब, दोनों किसी एक नुक्ते के ऊपर भी अदालत को मुतमईन नहीं कर सके हैं। आए बाएं शाएं जी वो फुला ढिमका इस तरह की बातें होती रही। आज कमरा अदालत के अंदर अभी भी समाज जारी है, जबकि अदालत को मुतमईन नहीं किया गया। अदालत बार बार कहती रही हमें वो रूलिंग का हिस्सा पढ़ के सुनाया जाए। अदालत बार बार उस खत के बारे में पूछती रही। अदालत बार बार पूछती रही कि ये बताएं कि आपको कहां से पता चला कि खत है? आपने क्या पार्टी के लोगों को बताया जिसके ऊपर जो है ये खामोश है? चौधरी शुजात हुसैन का खत डिप्टी स्पीकर को कब मिला, कैसे मिला, किसने दिया? इन सवालों का कोई जवाब नहीं दिया गया। फिर मैं आपको बताऊं तो सवाल सिर्फ एक है कि क्या डिप्टी स्पीकर ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला दुरुस्त दिया? चीफ जस्टिस ने पूछा कि जस्टिस एजाजुल हसन ने ये रिमार्क्स दिए। सिर्फ एक सवाल का जवाब ढूंढना है इस पूरे केस में कि जो सुप्रीम कोर्ट का हवाला दिया गया, क्या वो हवाला दुरुस्त है या नहीं? इसके बाद इरफान कादर एक दफा फिर जो क्लास में चलाक बच्चे होते हैं, वो चलाक बच्चों की तरह एक बार फिर से रोस्टम पर आए और रोस्टम पर आकर उन्होंने दलाइल देना शुरू किए, जिस पर चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने बैठने की हिदायत की और कहा कि पहले हमजा शहबाज के वकील के दलाइल मुकम्मल होने दीजिए, फिर आपको बोलने की इजाजत दी जाएगी। इससे ज्यादा बेइज्जती, मतलब आप इससे ज्यादा क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? आपने कमरा अदालत को मछली मंडी बनाने की कोशिश की इरफान कादर साहब ने। फिर जनाबे वाला जस्टिस एजाजुल हसन ने एक और अहम तरीन बात की। जस्टिस एजाजुल हसन ने कहा, अगर आप आइन से साबित कर दें कि पार्टी सरबराह पार्लिमानी पार्टी के फैसले को ओवर रूल कर सकता है तो हम आपके साथ हैं। जस्टिस एजाजुल हसन के इस सवाल के ऊपर जो है वो मुकम्मल खामोशी रही। फिर जनाब
अब अंदर घड़मास मचा हुआ था, समझ नहीं आ रही थी इन्हें क्या करना है। तो फिर विफाकी वजीर कानून आजम नजीर तारड़ दुराने दलाइल रोस्टम पर आकर दलाइल देने की कोशिश करने लगे। इससे मैं आपको ये भी बताऊं कि पता चल रहा था कि मतलब सारी चीजें जो है ना वो गड़बड़ हो रही हैं, गड़बड़ हो रही हैं, क्योंकि किसी तरीके से जो है वो वहां पर फैसला नहीं हो रहा था कि अब क्या करना है, कौन दलीलें देगा। फिर जनाब वाला इसके बाद काफली की पार्लिमानी पार्टी इजलास और हदायत पर कोई तनाजा नहीं, जस्टिस एजाजुल हसन ने यह भी कहा। तो फिर अदालत से एक और सवाल उठा कि वो जो 25 मुनहारिफ अराकीन वाला मामला है, आप उसके ऊपर क्या कहेंगे। तो ये बताया गया, जस्टिस एजाजुल हसन ने कहा कि 25 मुनहारिफ अराकीन और इस केस के हकायक मुख्तलिफ हैं। मुनहारिफ अराकीन का मौक़िफ़ हमें था कि हमें शो कॉज और हदायत नहीं मिली। यहाँ पर इशू मुख्तलिफ है। तमाम 10 मेंबरान ने वोट कास्ट किया, किसी रुकन ने दूसरी तरफ वोट नहीं डाला, तमाम अराकीन ने एक तरफ वोट डाला, जस्टिस एजाजुल हसन ने कहा। वज़ीर आला पंजाब इंतखाब के पहले और आपके केस में फ़र्क है। इलेक्शन कमीशन में अराकीन का मौक़िफ़ था कि इन्हें पार्टी हदायत नहीं मिली। मौजूदा केस में अराकीन कहते हैं कि पार्लिमानी पार्टी ने परवेज़ इलाही को वोट देने का फैसला किया था। पार्लिमानी पार्टी हदायत के नुक्ते पर किसी फरीक ने एतराज़ नहीं किया था। काबली की पार्लिमानी पार्टी इजलास और हदायत पर कोई तनाज़ा नहीं है इसके ऊपर। अच्छा, जब ये सारा मामला चल रहा था और ये सारी चीज़ें हो रही थी और सारी जो है ना बातें यहाँ पर चल रही थी, तो फिर मामला फुल कोर्ट के ऊपर चला गया, ठीक है। और अब जो है वो लार्जर बेंच या फुल कोर्ट बेंच, अब इसके ऊपर बातचीत जो है वो होने लग गई। तो फिर बैरिस्टर अली जफर आए और उन्होंने अपनी दलाइल देना जो है वो शुरू की। उन्होंने कहा कि पार्लिमानी पार्टी के हदायत तस्लीम करना ही जमहूरियत है। पार्टी इजलास में मुख्तलिफ राय देने वाला भी फैसले का पाबंद होता है, जबकि सियासी जमात के सरबराह की आमरीत की आइन में कोई गुंजाइश नहीं है। आर्टिकल 63A और इसकी अदालती तशरीह बिल्कुल वाज़ेह और गैर मुबहम है। बैरिस्टर अली जफर के दलाइल फुल कोर्ट की तश्कील जस्टिस पर मुनहसर होती है। अच्छा, ये यहाँ पर बैरिस्टर अली जफर ने बड़े मजेदार दलाइल दिए हैं। उन्होंने कहा कि ये फुल कोर्ट की जो तश्कील होती है ये चीफ जस्टिस पर मुनहसर होती है। 15 केसेस में इस्तदा की गई थी, लेकिन इसमें अदालत ने मुस्तरद किया। मेरे पास कोई मौक्कल फुल कोर्ट की तश्कील के लिए आता है तो जवाब देता हूं कि यह चीफ जस्टिस पर मुनहसर है। इस मामले में तो फुल कोर्ट की कोई जरूरत नहीं है। तो बैरिस्टर अली जफर ने जो है वो अपने दलाइल जो है वो फिल वक्त मुकम्मल कर लिए हैं। अब आपको बताऊं कि फैसला जो है ना वो चौधरी परवेज इलाही के इम्तियाज सदीकी एडवोकेट दलाइल जो है वो दे रहे हैं। इस बात पे जो है ना वो मामला आपको जो है वो मैं बता रहा हूँ। तो ये इस वक्त की जो है वो सूरत हाल है और मामला जो है वो इंतहाई गड़मड़ होता हुआ नजर आ रहा है। बहरहाल जो ही फैसला सुनाया जाता है तो मैं डेफिनेटली आपके साथ जो है उसे जरूर शेयर करूंगा।